बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों पर महफूज होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफियत से रखे, आमीन। आज का जो हमारा लेक्चर है इंडस्ट्रियल फार्मेसी एंड क्वालिटी कंट्रोल का, दैट इज लेक्चर नंबर 12। और हमने स्टार्ट किया है अपना चैप्टर 1 पार्ट सी, ड्राइंग। ड्राइंग में हमने पिछले लेक्चर में इंट्रोडक्शन लिया था कि व्हाट इज ड्राइंग, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ ड्राइंग, what are the different types of solids which are dried, which solid is dried easily, which solid is dried with difficulty, what is the effect of temperature on that solid. Then हमने देखा कि अगर हमने वेट मटेरियल को ड्राई करना है तो क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना है, अगर हमने ड्राइड मटेरियल को करना है यूज, उसके लिए हम किस तरह से ड्राइंग के प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं वैल्यू को मॉइस्चर के लेवल की। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्लासिफाई किया, क्लासिफिकेशन की थी हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइंग की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रायर्स की, जिसमें हमने देखा कि अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है, सस्पेंशन है या कोई स्लरी है, कोई डाइल्यूट सॉल्यूशन, कोई सस्पेंशन या कोई स्लरी, मीन्स अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड विद इनसॉल्युबल पार्टिकल्स, तो हम कौन सा मेथड अडॉप्ट करेंगे, कौन से ड्रायर को अडॉप्ट करेंगे फॉर ड्राइंग पर्पस। तो फर्स्ट वन हमने देखा ड्रम ड्रायर, the second one was spray dryer. Then we have studied dryers for damp solid materials. Solid materials के लिए हम किस तरह से करेंगे, कोई पाउडर है, कोई फाइन पाउडर पार्टिकल है, उसको कैसे करेंगे, कोई लिक्विड का सॉलिड का लंप है, उसको कैसे करेंगे। इसके लिए हमने देखे ट्रे और शेल्फ ड्रायर, टनल ड्रायर, रोटरी ड्रायर, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, वैक्यूम ड्रायर एंड फ्रीज ड्रायर. These are for solid materials. For solid materials. Then, what is drum dryer? What is drum dryer? कि ड्रम ड्रायर क्या होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, इसके वर्किंग मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से वर्किंग होती है इसकी, और इसके अलावा इसके यूजेस, एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेज क्या है। तो प्रिंसिपल में अगर हम देखें तो हमने लिखा हुआ है, अपने नोट्स में भी मेंशन है, अ हीटेड ड्रम इज यूज्ड टू ड्राई। सिंपली इन द फॉर्म, एक फिल्म की फॉर्म आएगी, अ टाइप ऑफ फिल्म इज फॉर्म्ड, या आप देख सकते हैं यहां पर फिल्म की फॉर्म आ रही है, एक तह जम रही है जिससे ड्राइंग प्रोसीजर परफॉर्म हो रहा है। ड्रम ड्राइंग इज ऑल्सो कॉल्ड फिल्म ड्राइंग। जब हम ड्राइंग का प्रोसीजर ड्रम को यूज करके करेंगे, दैट इज कॉल्ड, ऑल्सो कॉल्ड फिल्म ड्राइंग, FILM, फिल्म ड्राइंग। तो ड्रम ड्राइंग इज ऑल्सो नोन एज फिल्म ड्राइंग बाय द यूज ऑफ ऑपरेटर्स अ ड्रम ड्रायर। ये आप डायग्राम देख सकते हैं आपके नोट्स में, अगर ये डायग्राम मेंशन नहीं है तो ये आपने ड्रॉ करनी है। जो स्केच वाली डायग्राम है वो आप लोग, मैं जो जो आप इंसर्ट करती जा रही हूं वो आप लोगों ने नोट डाउन करते जाना है। ये स्प्रेडर है जो कि यहां से मटेरियल इसके साथ स्टिक करेगा, ये स्प्रेडर उसको एक फिल्म की फॉर्म में यूं फैलाएगा, ये लिक्विड की फिल्म बनती जाएगी। फिर यहां से ड्राइंग हो रही है फिल्म की, हीट प्रोड्यूस हो रही है सेंटर से, हीट प्रोड्यूस होने से ड्रम हीट है तो ये फिल्म जो है वो ड्राई होगी। इधर एक नाइफ है, इस नाइफ का नाम इन्होंने दिया है डॉक्टर्स नाइफ।
नोट्स में मेंशन नहीं है, बट इट इज कॉल्ड एज डॉक्टर्स नाइफ। तो ये नाइफ जो है ये स्क्रैप कर देता है, उतार देता है इस मटेरियल को, और ये जो रिजल्ट में हमें मिलता है मटेरियल, ये जो ड्रॉप ऑफ होगा ये फ्लेक्स की फॉर्म में होगा। जैसे आपने देखे होंगे कॉर्न फ्लेक्स होते हैं, या आप अगर बाहर से दलिया लें जो पैक्ड होता है हमारे पास, प्रोसेस्ड अगर हम लें तो वो सरफेस उसकी थोड़ी सी फ्लैट होती है, फ्लेक्स बोलेंगे उसको हम। क्लियर हो गया? यहां जो मटेरियल हमें मिलेगा दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्लेक्स। देन यू कैन सी हियर लाइक दिस, फिल्म है, जो फिल्म यहां से मटेरियल को ड्रॉप ऑफ कर रही है, तो ये फिल्म इस फॉर्म में हमें मटेरियल को प्रोवाइड करेगी, इस तरह से इसकी फॉर्म होगी। देन प्रिंसिपल वही, मटेरियल ऑन ड्रम एंड ड्राइड। ड्रम पे मटेरियल जाएगा, ये आप ऊपर देख सकते हैं, ड्रम ड्रायर, रोलर ड्रायर और फिल्म ड्रम ड्रायर, डिफरेंट नाम है इसके। देन फीडिंग पैन है, इसकी कंस्ट्रक्शन अगर आप देखें, हॉलो स्टील ड्रम, फीडिंग पैन, स्प्रेडर, डॉक्टर्स नाइफ, स्टोरेज बिन या कन्वेयर। क्लियर हो गया? ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। देन वर्किंग इसकी, liquid is kept in a feeding pan in which heated drum is applied to the surface and spread to a film which dries rapidly. ड्रम हीट होगा, फिल्म स्प्रेड होगी और ड्राइड हो जाएगी रैपिडली। द ड्राइड प्रोडक्ट इज स्क्रैप्ड, जो ड्राइड प्रोडक्ट है उसको हम स्क्रैप कर लेंगे, अलहदा कर लेंगे, उतार लेंगे। is scraped from the surface of drum by means of doctor's knife in the form of flakes. ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके नोट्स में या आपके लेक्चर रजिस्टर पे मेंशन नहीं है, तो इनको आपने ऐड कर लेना है। लाइक नेम ऑफ द नाइफ इज डॉक्टर्स नाइफ, इन द फॉर्म ऑफ फ्लेक्स वी गेट द मटेरियल, ड्राइड मटेरियल। द रेट ऑफ ड्राइंग कैन बी कंट्रोल्ड बाय एडजस्टिंग द स्पीड ऑफ रोटेशन एंड द टेम्परेचर। अगर हम इस ड्रायर का डिस्क्रिप्शन लें, इसके कंपोनेंट्स का, तो इसमें जो हमारे पास स्टील ड्रम है, इसका डायामीटर है 0.75 to 1.5 मीटर, यानी जो इसका डायामीटर है दैट इज 0.75 to 1.5 मीटर, और जिसकी लेंथ है दैट इज 2 to 4 मीटर, 2 to 4 मीटर। कुछ एडवांटेजेस हैं इसकी, जिसमें रैपिड ड्राइंग, कॉम्पैक्ट मटेरियल इज ऑब्टेन्ड, शॉर्ट हीटिंग टाइम, ड्राइंग टेम्परेचर कैन बी रिड्यूस्ड बाय इनक्लोजिंग इन अ वैक्यूम जैकेट, प्रोडक्ट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्लेक। ये आप देख सकते हो, ये डबल ड्रम है, डबल ड्रम ड्रायर है। ये मटेरियल यहाँ से स्क्रैप आउट हो रहा है, यहाँ से फीड हो रहा है। अगर सिंगल ड्रम ड्रायर होगा तो ऐसा होगा, अगर डबल ड्रम ड्रायर है तो इस तरह से होगा, ट्विन ड्रम ड्रायर भी बोल सकते हैं इसको हम। तो ये इस तरह से होगा। ये कुछ इसकी एडवांटेजेस हैं। इसको कैसे मटेरियल्स के लिए हम यूज करते हैं, ऑब्वियसली हमने पीछे भी देखा, इट इज यूज्ड फॉर सस्पेंशन, सॉल्यूशंस या स्लरी। और यहां मेंशन कर देंगे अगर आप कि मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए, स्टार्च प्रोडक्ट्स के लिए, एग प्रोडक्ट्स के लिए, तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं ड्रम ड्रायर को। क्लियर हो गया? तो अगर आप इंडस्ट्री में देखें तो जो ऑपरेटर्स आपको नजर आएगा दैट कुड बी लाइक दिस, इट्स अ सिंगल ड्रम ड्रायर। क्लियर है? तो यहां से मटेरियल फीड होता है, इनर साइड से मटेरियल इसके ऊपर स्टिक करेगा, स्प्रेडर होगा जो इस फिल्म के ऊपर स्प्रेड करता जाएगा, जो यहाँ पर डॉक्टर्स नाइफ अटैच होगा जो कि इस मटेरियल को यहाँ ट्रे के ऊपर फ्लेक्स की फॉर्म में हमें प्रोवाइड करेगा। क्लियर हो गया? तो ये हो गया हमारे पास ड्रम ड्रायर। क्लियर हो गया? तो अगर हम
नेक्स्ट देखें, डबल ड्रम ड्रायर देखना चाहें तो वो इस तरह से होगा। ये आप देख सकते हैं दोनों तरफ स्क्रैपर्स लगे हुए हैं जो कि मटेरियल को स्क्रैप करेंगे। ऑपोजिट साइड के ऊपर जो है हमारे पास स्प्रेडर मौजूद होगा जो स्प्रेड करेगा मटेरियल को। क्लियर है? द नेक्स्ट वन इज ड्रम स्प्रे ड्रायर। स्प्रे ड्रायर, तो इसको अगर हम देखें, इसका प्रिंसिपल अगर हम देखें तो it is called spray dryer because in this method liquid is sprayed as a fine droplet into the moving stream of hot air to dry. In the hot air to dry, फाइन ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में लिक्विड स्प्रे किया जाएगा हॉट एयर की स्ट्रीम के अंदर, यानी ऑटोमाइज मतलब स्प्रे इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स। Droplets contact with hot air and liquid is rapidly evaporated and the final product, dried product is obtained. This is the method या working या steps of spray drying. ये short steps हैं, इनको याद करके आप नेक्स्ट जो आपके लेक्चर के अंदर नोट डाउन किया हुआ है कि कौन से पार्ट से किस पार्ट तक मूवमेंट होगी उसको आप लिख सकते हो। लाइक दिस वन, सबसे पहले कंसंट्रेशन करनी है। लाइक कंसंट्रेशन मीन हमने लिक्विड को स्प्रे की फॉर्म में लाने के लिए कंसंट्रेट करना है, उस लिक्विड को बनाना है, तैयार करना है। ऑटोमाइजेशन करनी है यानी फाइन ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में लाना है। ड्रॉपलेट्स एयर कॉन्टैक्ट, एयर के साथ, वो हॉट एयर के साथ कॉन्टैक्ट में आएंगे, ड्रॉपलेट्स ड्राई हो जाएंगे एंड सेपरेट हो जाएंगे। जो आपके नोट्स में मेंशन है दैट इज डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ स्प्रे ड्रायर, जिसमें हमारे पास फीड डिलीवरी सिस्टम है, फीड डिलीवरी सिस्टम, देन ऑटोमाइजर यानी कि फीडिंग पॉइंट जो आपका होगा, यहां पर फीडिंग पॉइंट मौजूद होगा, देन ऑटोमाइजर मौजूद होगा, देन हीटेड एयर सप्लाई होगी, दिस वन इज द हीटेड एयर सप्लाई, हॉट एयर सप्लाई, देन देयर इज अ ड्राइंग चैम्बर, दिस वन इज अ ड्राइंग चैम्बर, then solid gas separator, then here is a separator, cyclone separator which separate this liquid, and then a product collecting system. तो यहाँ आप 6 पार्ट्स हैं इसके देख सकते हैं। सबसे पहले लिक्विड फीड पॉइंट, देन हॉट एयर पॉइंट, ऑटोमाइजर, देन ड्राइंग चैम्बर, देन सेपरेटर एंड देन कलेक्टिंग चैम्बर। ये आपके टोटल डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा कि कंपोनेंट्स कौन कौन से। ये आपने अपने नोट्स के ऊपर लिखी हुई हैं सारी चीजें, रजिस्टर के ऊपर मेंशन है। डायग्राम आपने ये वाली ड्रॉ करनी है, अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो आप इस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। सिंपली ये डायग्राम ड्रॉ कर लें। जो पहले आपके नोट्स में अगर डायग्राम मौजूद है तो उसकी जरूरत नहीं है, वहां पर पार्ट्स मेंशन है जस्ट, तो वो पार्ट्स आपको ABCD याद करना मुश्किल होगा। आपने सिंपली इन चीजों को याद कर लेना है कि मटेरियल A के बजाय लिक्विड फीड पॉइंट से आएगा। क्लियर हो गया? फीड पॉइंट के बाद ऑटोमाइजर को आप ऑटोमाइजर का नाम देंगे बजाय इसके कि पार्ट B, C या D जो भी नाम है वो दें। सिंपली आप उसको लेबल कर दें नाम से, बजाय इसके कि सिंबल लिखें। सिंबल मुश्किल हो जाएगा, वो आपको फिर समझ नहीं आएगी। आप इसको प्रॉपर इस तरह से लेबल करेंगे डायग्राम को। अब वर्किंग क्या थी इसकी? मटेरियल टू बी ड्राइड इज पुट इनटू द मूविंग ऑटोमाइजर। ये ऑटोमाइजर है, मटेरियल को फीड करना है हमने ऑटोमाइजर में, विच स्पिन्स एट 35,000 RPM। ये जो ऑटोमाइजर है, दिस ऑटोमाइजर रोटेट एट अ स्पीड ऑफ 35,000 रेट पर मिनट या रेवोल्यूशन पर मिनट। उसके बाद साथ ही हमने देखा था कि हीट होगी, हीट प्रोवाइड होगी, हॉट एयर मौजूद होगी। ये देखें, ड्रॉपलेट्स कांटेक्ट विद हॉट एयर। तो कैसे कांटेक्ट होगा हॉट एयर के साथ? क्योंकि डायरेक्टली ऑटोमाइजर अटैच्ड विद द हीटिंग मेंटल। ये आप हीटिंग पॉइंट देख रहे हैं इसका। तो इनिशियल एयर टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। सबसे पहले एयर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। एयर इज इंड्यूस्ड थ्रू इनलेट विद द हेल्प ऑफ फैन। यहाँ फैन मौजूद होगा, ये देखते हैं, एयर इनलेट। ये एयर को अंदर की तरफ खींचेगा। एयर इज हीटेड,
to maximum 350 डिग्री सेल्सियस बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर की मदद से हम इसको हीट करेंगे। इलेक्ट्रिक हीटर आपके नोट्स में ए के साथ मेंशन है, आप ए के बजाय सिंपली नाम लिखते हैं इलेक्ट्रिक हीटर। स्प्रेड ड्रॉपलेट्स आर ऑटोमाइज्ड, जो यहाँ ड्रॉपलेट्स थे वो ऑटोमाइज्ड हो जाएंगे, फाइन साइज में आ जाएंगे। एंड हॉट एयर मीट विद, और हॉट एयर के साथ वो मिलेंगे जस्ट बिलो द डिस्क। ये जो हमारे पास डिस्क थी, ये टोटल जो हमारे पास मौजूद है, यहां पर आकर यहां से ऑटोमाइजेशन हो रही है, हॉट एयर भी सप्लाई हो रही है, दोनों चीजें यहां आकर कंबाइन करेंगी। इस एरिया के अंदर आकर ये दोनों चीजें, हॉट एयर एंड ऑटोमाइज्ड मटेरियल, यहां पर मीट करेगा। द ड्रॉपलेट्स रैपिडली एवेपोरेट इन ड्राइंग चैम्बर। ये जो ड्राइंग चैम्बर है यहाँ पर रैपिडली एवेपोरेशन हो जाएगी, वाटर रिमूव हो जाएगा। और जो हमारा ड्राइड पाउडर है, ये साइक्लोन मतलब एक मूविंग मटेरियल इसके अंदर मौजूद होगा जो इसको अपनी तरफ खींच लेगा। साइक्लोन क्या होता है? जो चीजों को अपनी तरफ खींचता है। ऐसे ही होता है ना साइक्लोन, कि वो चीजों को जब उसको चलाते हैं तो वो चीजें अपनी तरफ खींच लेता है। तो ये जो ड्राइंग चैम्बर में ऑटोमाइजर स्प्रे से मटेरियल आया था, जो वेट फॉर्म में था, उसको हीट प्रोवाइड हुई तो वो ड्राई हो गया। जब वो ड्राई हुआ तो पाउडर में कन्वर्ट हुआ। वो पाउडर यहां पर आकर साइक्लोन में से सेपरेट हो जाएगा। The dried powder is separated from the gas in cyclone separator and collected into the container, और इस कंटेनर में उसको कलेक्ट करेंगे। The flow of air is controlled by the valve. एयर का जो फ्लो है उसको हम कंट्रोल कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ वाल्व। क्लियर हो गया? वाल्व यहां पर मौजूद होगा जिससे कंट्रोल कर लिया जाएगा। ये आप डायग्राम यहां देख सकते हैं, ये वाल्व है। यहां पर आप देख सकते हैं ये डायग्राम, जो इंडस्ट्रियल ऑपरेटर्स है हमारा। समझ आ रही है सारी बात? तो यहां से आप देख सकते हो साइक्लोन सेपरेटर मौजूद है, कलेक्टर मौजूद है। तो यहां से ये ऑटोमेटिकली मटेरियल को अपनी तरफ खींच लेगा। हीटिंग मेंटल है, यहां से हीट को कंट्रोल करेंगे हम। मटेरियल यहां से फीड करेंगे। अंदर इसी की चैम्बर, ड्राइंग चैम्बर मौजूद है। इस तरह से ये मटेरियल जो है हमारा मूव करेगा। क्लियर हो गया? इट इज यूज फॉर ड्राइंग ओनली लिक्विड मटेरियल। सिर्फ और सिर्फ लिक्विड मटेरियल को ड्राई करने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया? कुछ आपके यहाँ लेक्चर में लिखवाए थे एप्लीकेशंस। मटेरियल इज ड्राइड वेरी फास्ट। मटेरियल बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। इट इज यूज फॉर थर्मोलेबाइल मटेरियल्स। वो बगैर डिकम्पोजिशन के यहाँ पर इस अपरेटस में ड्राई हो सकते हैं। थर्मोलेबाइल है मतलब हीट सेंसिटिव है, और जब किसी भी हीट सेंसिटिव मटेरियल को हम यूज करते हैं तो उसकी जो नेचर है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन स्प्रे ड्रायर उस नेचर को डिस्ट्रॉय नहीं होने देता। यहां पर जस्ट एयर इस्तेमाल हो रही है, हॉट एयर, जो कि ड्राइंग का प्रोसीजर परफॉर्म कर रही है, तो मटेरियल डिकम्पोज नहीं होगा। तो दैट्स वाई थर्मोलेबाइल मटेरियल्स आर ड्राइड विदाउट डिकम्पोजिशन बाय यूजिंग स्प्रे ड्रायर। डिसएडवांटेज है इसका कि इट इज अ वेरी बल्की अपरेटस, इट इज अ वेरी कॉस्टली अपरेटस। बहुत महंगा है, बहुत वजनी है, बहुत ज्यादा जगह घेरता है। Then the next one is fluidized bed dryer. ये जो डायग्राम है ये आपने ड्रॉ करनी है।
और आपने कोशिश करनी है कि ये जहां 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट मेंशन है उसकी जगह आप लेबल करेंगे ये पॉइंट्स। क्लियर है? यानी दिस वन पॉइंट इज नोन एज चैम्बर या वेसल, देन 2 is a dust gas distributor, the 3 is chamber, plenum chamber, then the 4 is blower, this one is a blower, cyclone जिसको हम कह सकते हैं, 5 one is heater या heating mantle, the 6th one is filter, the 7th one is dust collector, this one। क्लियर है? फिल्टर्स इधर भी हैं और यहां भी हैं। जब यहां से मटेरियल आएगा तो वो फिल्टर होकर आएगा और फिर दोबारा से हीट होने के बाद एयर यहां से फ्री फिल्टर होगी और फिर वो दोबारा यहां से आगे मूव करेगी। तो किस तरह इसकी वर्किंग है, ये डायग्राम आपने ड्रॉ करनी है। फ्लूइडाइज्ड बेड ड्राइंग इज मोस्ट वाइडली यूज्ड टेक्निक फॉर ड्राइंग मटेरियल like pharmaceutical powders and granules. The direct contact between particles and air or gas is possible in fluid system. Any type of inert gas is used. They can be designed either in batch or continuous type of fluid bed dryer. जो हमने यहाँ डायग्राम ड्रॉ की है that is a batch dryer. ठीक है? जो कंटिन्यूस है वो मुसलसल ड्राइंग करती रहती है, स्टॉप नहीं होता। इसके अंदर जस्ट वो मटेरियल जो हम एक बार फीड करेंगे, एक बैच फीड करेंगे, वो ड्राई होगा। उसके बाद हमने जब दोबारा से ड्राइंग करनी है तो मटेरियल दोबारा इंसर्ट करेंगे, जबकि जो कंटिन्यूस है उसमें मुसलसल मटेरियल फीड होता रहेगा। तो बैच फ्लूइड बेड ड्रायर और कंटिन्यूस फ्लूइड बेड ड्रायर प्रिंसिपल है, hot air is passed at high pressure through a perforated bottom or container containing granules to be dried. The granules are lifted from bottom and suspended in the stream of air. This condition is called fluidized state. पहले हमने fluidized state को अचीव करना है, then प्रोसीजर को अडॉप्ट करना है। तो अब क्या इसके स्टेप्स हैं, ये जस्ट पॉइंट्स मेंशन है, डिटेल आपको नोट्स में मैंने रजिस्टर पर लिखवाई हुई है। इस तरह से है, मटेरियल टू बी ड्राइड इज प्लेस्ड एट द बॉटम, हीट इज इंट्रोड्यूस्ड। सबसे पहले मटेरियल को हम कंटेनर की बॉटम पर बिछा देंगे इन द फॉर्म ऑफ अ बेड। हीट इज ड्राइड, हीट इज इंट्रोड्यूस्ड, हीट इंट्रोड्यूस करेंगे। जब हीट इंट्रोड्यूस करेंगे हम, द फिल्टर्ड एयर पासिस थ्रू द पाउडर बेड बाय द फैन फिटेड एट द अपर एंड। तो अपर एंड पर जो फैन फिटेड है वो उस एयर को पास करेगा पाउडर बेड में से। टेम्परेचर एंड फ्लो रेट इज एडजस्टेड। एज द स्पीड या वेलोसिटी इंक्रीजेज, द बेड एक्सपैंड्स, द पाउडर इज ड्राइड एंड द मॉइस्ट एयर इज कैरिड अवे। जो मॉइस्ट एयर है उसको हम दूर ले जाएंगे डस्ट कलेक्टर यानी थ्रू आउटलेट। क्लियर हो गया? सबसे पहले यहां आप देख रहे हैं मटेरियल जो है वो प्रोसेस्ड होगा, मूव करेगा, फैन के जरिए वो अंदर आएगा, हीटिंग हॉट एयर प्रोड्यूस होगी, पहले से फिल्टर है दोबारा फिल्टर होगी, फिल्टर होकर जब यहां से मूव करेगी तो रीफिल्टर होगी। हॉट हीटिंग मेंटल यहां मौजूद है जो हॉट एयर प्रोड्यूस कर रहा है, दोनों कंबाइन करेंगे और मटेरियल ड्राइड फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में हमें यहां पर ऑब्टेन्ड हो जाएगा। जब ये देखें आप, ये एक्सपैंड करेगा तो हमें वेसल में, चैम्बर के अंदर हमारा मटेरियल ड्राइड फॉर्म में मिल जाएगा। एफिशिएंट मेथड है, विद इन 20 to 40 मिनट्स परफॉर्म हो जाएगा। डिसएडवांटेज इसकी है कि अगर बहुत ज्यादा वेट ग्रेन्यूल्स हैं तो वो आपस में चिपक जाते हैं, दे स्टिक टूगेदर।
क्लियर है? तो अब हमने आज के लेक्चर में ऑपरेटर्स को स्टडी किया, जिसमें सबसे पहले हमने ड्रम ड्रायर को देखा, उसका प्रोसीजर देखा, वर्किंग देखी। देन हमने स्प्रे ड्रायर देखा, जिसमें उसका मेथड देखा, किस तरह से वो मेथड परफॉर्म करता है, उसके एडवांटेज देखे। जरूरी नहीं है आपने उसी को याद करना है जो लेक्चर पर लिखा है, थोड़ा बहुत आप चेंज कर सकते हो। जैसे अब यहाँ स्प्रे ड्रायर में मैंने मेथड जो मेंशन किया है, अगर आपको वो याद नहीं होता तो आप ये याद कर लें, बेहतर है वो याद करें, क्योंकि ये रिवीजन है, रिवीजन में हम पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। इसको देखकर आप उसको बेहतर तरीके से याद कर सकेंगे। इस मेथड को फॉलो करके आप उन पॉइंट्स को ज्यादा अच्छी तरह लिख सकते हो। ABCD या 1 2 3 मेंशन करना जरूरी नहीं है, आप लेबल पार्ट का नाम मेंशन करो और अपना आगे परफॉर्म करो। क्लियर हो गया? तो ये आपके पास सारे आज की स्लाइड्स थी जो हमने स्टडी की। स्प्रे ड्रायर, ये डायग्राम आपने स्प्रे ड्रायर की ड्रॉ करनी है। देन फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर में ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे आप। क्लियर हो गया सारा? तो कल आपका टेस्ट भी है, थर्सडे है, 3 o'clock आपका टेस्ट लूंगी मिक्सिंग और मिलिंग का। कुछ मुश्किल टेस्ट नहीं लूंगी, टू दी पॉइंट चीजें पूछूंगी, ब्लैंक्स पूछूंगी, शॉर्ट क्वेश्चंस पूछूंगी और डायग्राम्स ड्रॉ करवाऊंगी। क्लियर हो गया? तो आपने कोशिश करनी है कि MCQs जितने हो सके उतने याद करो, ब्लैंक फिल इन दी ब्लैंक्स के तौर पर जो पॉइंट्स बनते हैं उनको याद करें और डायग्राम्स को अच्छी तरह से ड्रॉ करना। बिकॉज ऑपरेटर्स 10 नंबर का अगर ये सवाल आ जाता है ड्राइंग का, तो आप जितना मर्जी लिख लो, जब तक उस ड्रायर की डायग्राम नहीं बनाओगे आप नहीं बता सकते कि वेयर इज ऑटोमाइजर या वेयर इज हीटिंग मेंटल, वेयर इज हीटर, वेयर इज साइक्लोन, वेयर इज डस्ट कलेक्टर। जब तक डायग्राम नहीं होगी तो उस डिस्क्रिप्शन का कोई फायदा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक 10 नंबर के सवाल में आप सिर्फ डायग्राम बना देते हो और लिखते नहीं हो, तब 5 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप उसमें लिखते हो, डायग्राम नहीं बनाते, तब 2 या 3 नंबर ही मिलेंगे आपको। क्योंकि अगर आप डायग्राम पूरी बना लेते हो, दैट मीन्स आप लिख सकते हो उस डायग्राम से देखकर। बात समझ आ रही है? सम टाइम ऐसा होता है टाइम कम रह जाता है तो आप लिखना शुरू कर देते हो बजाय डायग्राम के। बेहतर है पहले डायग्राम बनाएं, उसको लेबल करें, फिर अपना लिखना शुरू करें उस डायग्राम से देख कर। क्लियर हो गया? कोई मसला, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। टेस्ट के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ये डायग्राम्स आपने आज ड्रॉ करनी है अपने लेक्चर रजिस्टर्स के ऊपर, क्योंकि वहां मुझे उम्मीद है कि आपने नहीं ड्रॉ की हुई। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ लेक्चर नोट किया हुआ है, डायग्राम नोट नहीं की होंगी, तो वो बराए मेहरबानी ये डायग्राम्स लाजमी नोट डाउन करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।